सत्ता के बारे में भी मोदी जी के रिटायरमेंट की खबर जगह जगह चल रही है, क्योंकि भागवत जी ने एक स्टोरी जो सुनाई। और अब हम आपको आगे का जो लगभग 3 महीने का समय है, ये हमको बहुत ही खास दिख रहा है। और जब भी मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जब भी मुझे कोई समय बड़ा विशेष दिखता है, बड़ी विचित्र घटनाओं के संकेत मिलते हैं, ज़रूर मैं एक वीडियो लेके आपके सामने आता हूँ। जैसा कि आप खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, युद्ध के बारे में हमने कहा था, बहुत बड़ी वायुयान दुर्घटनाओं के बारे में कहा था, और इतनी वायुयान दुर्घटनाएं हुई। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं आपका एस्ट्रो मित्र डॉक्टर अनुराग तिवारी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये वर्ष 2025 का जो बचा हुआ समय है, वो उसमें अगले 3 महीने क्या कमाल दिखाने वाला है। क्योंकि जैसा कि हमने अपने बहुत तरह के वीडियोस इस वर्ष जो भी हमने डाले हैं, पूरी तरह से हमारी एक एक बात सही सिद्ध हुई। बहुत तरह के हमारे प्रेडिक्शंस जो हैं, इजराइल ईरान का युद्ध भी, एक नया युद्ध शुरू होगा, वो भी हमने कहा था, वो भी हमारी बात सही सिद्ध हुई। तो तमाम हमारी बातें वर्ष 2025 की सही हुई हैं। और अब हम आपको आगे का जो लगभग 3 महीने का समय है, ये हमको बहुत ही खास दिख रहा है। और जब भी मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जब भी मुझे कोई समय बड़ा विशेष दिखता है, बड़ी विचित्र घटनाओं के संकेत मिलते हैं, ज़रूर मैं एक वीडियो लेके आपके सामने आता हूँ। लेकिन अभी जबकि पॉलिटिकल अनरेस्ट, हमारा जो टाइटल था कि भूमि पर और सत्ता में भूकंप, तो आप देखिए हमने जो कहा था कि भूमि पर भी बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं। अमेरिका के पास में भी, अमेरिका में भी भूकंप आया 7.7 से ऊपर का। अभी रशिया में भी आज या कल की खबर है कि 7 से ऊपर का भूकंप आया। तो ये जो घटनाएं हैं, हमने जो भूकंप के बारे में कहा था, वो पूरी तरह से सही सिद्ध हो रहा है। और आज हम इस वीडियो में इस 3 महीने के समय में ग्रहों की जो विशेष परिस्थितियां हैं, उसकी विवेचना करेंगे। आपको विशेष तिथियां, डेट्स भी बताएंगे, जो डेट्स खतरनाक हो सकती हैं, खास करके नेचुरल कैलेमिटी हो, भूकंप हो, या वायुयान दुर्घटनाएं हो, ट्रेन दुर्घटनाएं हो। एक एक शब्द मेरा ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ। वायुयान दुर्घटनाएं हो, ट्रेन की दुर्घटनाएं हो, आतंकवादी हमले हों, सेना की कोई एक्टिविटी हो, इन सभी बातों पर ये जो डेट्स मैं आपको बताऊंगा वो महत्वपूर्ण है। तो अगर आप कोई जर्नी प्लान कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, या कहीं घूमने जाना चाहते हैं, तो भी इस वीडियो को पूरा देखिए। अभी जो आने वाला 4-5 दिन का समय है, इसीलिए मैंने ये वीडियो तुरंत थोड़ा और मुझे पहले बना लेना था, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। तो ये जो आने वाला समय है 20 तारीख से, अब आज तो शायद 19 या 20 तारीख ही है, 20 तारीख ही है। तो समझ लीजिए कल से या आज से ही ये 20 से 25 तारीख तक का जो समय है, ये बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है, बहुत ही विशेष भी हो सकता है, और हमारे आपके जीवन पे भी इसका असर पड़ेगा। खास करके मैं बताऊंगा किन पे असर पड़ेगा। तो ये 5 दिनों का समय बहुत ही विशेष रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि मंगल और केतु लगभग 22 और 23 तारीख के आसपास जुलाई में एग्जैक्ट डिग्री दोनों की सेम रहेगी। दोनों, जैसा कि हम जानते हैं, एक ही राशि पर हैं, और दोनों डिग्रिकली भी सेम हो जाएंगे, एकदम पास डिग्रिकली आ जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। तो ऐसा जब भी होता है तो बड़ी घटनाओं को ये चीज़ें जन्म देती हैं, कोई भी ग्रह हो। और विशेष करके जब ये नोडल एक्सिस होती हैं या कार्मिक एक्सिस होती है, जैसे कि राहु केतु का एक्सिस कार्मिक एक्सिस माना जाता है, नोडल एक्सिस माना जाता है। इस पे जब कोई ग्रह इनके साथ आता है तो वो बड़ी घटना होती है और कोइंसाइड करता है। तो और खास करके मंगल, जो कि स्वयं में रेस्टलेस है, शांत नहीं बैठने वाला है, बड़ी घटनाओं को जन्म देता है।
तो ये मंगल और केतु का जो ये एग्जैक्ट डिग्रिकली दोनों पास आ रहे हैं, साथ आ रहे हैं, ये बड़ी घटनाओं को जन्म देगा। और किस तरह की घटनाओं को जन्म देगा? बड़ी भूकंप की घटनाएं हो सकती हैं इस समय पर, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन पे अटैक हो सकते हैं, एम्बुश करके हमला हो सकता है, आतंकवादी हमला हो सकता है, नक्सली हमला हो सकता है। इसके अलावा प्लेन क्रैश हो सकता है, जो सैनिकों का प्लेन है वो क्रैश हो सकता है, एयर फोर्स के प्लेन्स क्रैश हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि सारे विश्व में देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा बड़ी भूकंप की घटनाएं तो मैंने बताया ही, और ज्वालामुखी भी फट सकता है कहीं पर, क्योंकि मंगल और केतु दोनों ही गर्म हैं। जैसा मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया था कि तो इस तरह से ये दोनों ही जब मंगल और केतु कोइंसाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं जहाँ पर भी उनकी दृष्टि पड़ेगी उस जगह पे डेवास्टेटिव इफेक्ट मिलेंगे। अब दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगी वो आप देख लीजिए। सिंह राशि पर ये बैठे हुए हैं। सिंह राशि से चौथी दृष्टि मंगल की पहले तो पड़ेगी, तो मंगल की चौथी दृष्टि यानी 5, 6, 7, 8 वृश्चिक राशि पर पड़ेगी। तो वृश्चिक राशि वाले जो क्षेत्र हैं जैसे कि अल्जीरिया, मोरक्को, नॉर्वे, नॉर्थ सीरिया, क्वींसलैंड, भारत में सूरत, ब्राज़ील और वॉशिंगटन, इन जगहों पे बड़ा ही डेवास्टेटिंग इफेक्ट आ सकता है। दूसरा जो मंगल की दृष्टि 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी 11 नंबर कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि वाले जो देश हैं, अरब कंट्रीज, रशिया, पोलैंड, स्वीडन, अब और ये सब जो कंट्रीज हैं इसमें इसका डेवास्टेटिंग इफेक्ट होगा। वही जो भूकंप मैंने बोला, ज्वालामुखी फटना बोला, इस तरह का। उसके बाद 8वीं दृष्टि भी मंगल की होती है। तो 8वीं दृष्टि जो है वो पड़ रही है मीन राशि पर, और मीन राशि में शनि ऑलरेडी बैठे हुए हैं और शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है। तो वहाँ पर भी जैसे सहारा डेजर्ट हो गया, हिमाचल हो गया, इजिप्ट हो गया, पोर्चुगल हो गया, इन जगहों पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। और नकारात्मक असर के रूप में अग्निकांड की घटनाएं, मिलिट्री पुलिस का एक्शन, मिलिट्री पुलिस पर एक्शन, और बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, ये इन चीज़ों को ये ग्रह स्थितियां जन्म दे सकती हैं। अगले 5 दिनों की मैं ये बात कर रहा हूँ, और ये 5 दिन इसलिए मैंने लिए क्योंकि फिर इसमें 24 तारीख को अमावस्या तिथि भी है, और अमावस्या के एक दिन पहले एक दिन बाद में भूकंप की परिस्थितियां बनती ही हैं, बहुत प्रोन रहता है। और मंगल की ग्रह स्थितियां भी बदल रही हैं, यानी कि मंगल कोइंसाइड भी कर रहा है। तो निश्चित रूप से भूकंप, वायुयान दुर्घटना, अग्निकांड, ये सब कुछ हमको अगले 5 दिनों में इनसे जूझने के लिए, इनका खतरा हमको झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब इसके बाद ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो दूसरी खतरनाक डेट मैंने निकाली है वो है 8 से 10 अगस्त, और ये निकाली है जबकि अभी 27-28 तारीख को मंगल जो है कन्या राशि में चले जाएंगे। 28 तारीख को रात में 7:57 में तो मंगल कन्या राशि में चले जाएंगे। कन्या राशि में जैसे ही मंगल जाएंगे तो मीन राशि में, यानी कि सीधे 7वें नंबर की राशि पे शनि बैठे हुए हैं। तो शनि मंगल का समसप्तम योग होगा, और राहु और मंगल का षडाष्टक योग भी होगा। तो इस तरह से मंगल पे 2 नकारात्मक प्रभाव इस समय पर पड़ेगा दोस्तों। और ये जो परिस्थितियां हैं इसमें भी विशेष करके जो 8-9 तारीख है अगस्त की, उस समय शनि और मंगल ये दोनों एक दूसरे के एकदम सामने होंगे, यानी डिग्री दोनों की लगभग बराबर रहेगी। 6-7 डिग्री का मंगल भी रहेगा, 7 डिग्री का मंगल, 7 डिग्री का शनि। 7 डिग्री का मंगल कन्या राशि में, 7 डिग्री का शनि मीन राशि में। तो दोनों एक दूसरे को एकदम समसप्तम हो जाएंगे, एकदम देखेंगे खा जाने वाली नज़रों से। लाल लाल आंख करके मंगल शनि को देखेगा, और शनि अपनी पीली नीली आंखों के साथ जो है मंगल को देखेगा, और दोनों अपने आप को एक दूसरे को ध्वस्त करने का प्रयास करेंगे। तो ये परिस्थितियां पुनः भूकंप की, क्योंकि उस समय फिर 9 तारीख को पूर्णिमा की तिथि आ रही है,
तो पुनः बड़े भूकंपों का सृजन इस समय पर हो सकता है। पुनः जो है इस समय पर पश्चिम दिशा यानी कि यूरोप वगैरह में बड़े संकट की, क्योंकि शनि पश्चिम को रिप्रेजेंट करते हैं और मंगल जो है दक्षिण को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दक्षिण में सारी दुनिया में दक्षिण के देश और पश्चिम के देश, और भारत में भी दक्षिण का क्षेत्र और पश्चिम का क्षेत्र, इनमें बहुत खतरनाक परिस्थितियां, और विशेष करके दक्षिण पश्चिम गुजरात वगैरह का जो क्षेत्र है वहाँ पर अभी ये एरिया बहुत प्रोन बना हुआ है, दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र, और वहाँ पर फिर से कुछ दुर्घटनाएं, फिर से कोई भूकंप आ जाए, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, इस बात के संकेत हमको दिख रहे हैं 8 से 10-11 अगस्त के बीच में। तो दूसरी डेट ये है। इस समय भी आपको विशेष रूप से सावधान रहना है। जो लोग भूकंप वाले क्षेत्रों में रहते हैं उनको सावधान रहना है। बड़ी यात्रा में कहीं पे आप जा रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो सावधानी रखिए, अवॉइड करिए अगर अवॉइड कर सकते हो, और अदरवाइज सावधानी रखिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद 10 अगस्त के बाद फिर ग्रह छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि फिर सूर्य देव आ जाएंगे सिंह राशि, अपनी खुद की राशि में, और सिंह राशि में तो केतु बैठे ही हुए हैं। तो सूर्य और केतु का संबंध आपस में बनेगा, और 15 तारीख से 19 तारीख ये जो समय है, इस समय पर सूर्य चूंकि शुरू में जब राशि में प्रवेश करते हैं तो ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं, और 15 अगस्त की स्थिति ऐसे भी एक सेंसिटिव डेट मानी जाती है राष्ट्र के एंगल से, देश के एंगल से। तो ये 15 से 19 तारीख का जो समय है ये भी काफ़ी सेंसिटिव रह सकता है। इस समय पर भी सावधानी की ज़रूरत है, विशेष करके जो हमारा कैपिटल है दिल्ली है, वहाँ पर ये विशेष रूप से सावधान रहने की ज़रूरत है। और जो राज्य पक्ष के लोग हैं, अब ये जो जैसे ही सूर्य की बात आती है तो फिर राजाओं की बात शुरू हो जाती है। तो सारी दुनिया में जो बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, जो राष्ट्र प्रमुख हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, ऐसे लोग 15 अगस्त के बाद बहुत सावधानी रखें, क्योंकि अब 15 अगस्त से सीधा अगस्त, फिर सितंबर, फिर 15 अक्टूबर, ये 2 महीने का जो समय है दोस्तों, ये सारी दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके लिए काफ़ी सेंसिटिव रह सकता है, काफ़ी खराब भी रह सकता है, खतरनाक भी रह सकता है। और गुरु जो है वो उसके बाद कर्क राशि में 18 अक्टूबर को आएंगे, तो वही जो मैंने बोला 15 अक्टूबर। तो ये 15 अगस्त से 15 अक्टूबर का समय जो राष्ट्र प्रमुख हैं, राष्ट्रपति हैं, वो भारत के हों, प्रधानमंत्री भारत के हों, या सारी विश्व में जो देशों का मैंने नाम लिया था, फिर से मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जिन देशों का मैंने शुरू में नाम लिया है वीडियो के, उन सभी देशों में जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनको विशेष रूप से सावधानी रखना चाहिए। और 3 जगह के राष्ट्र प्रमुखों को विशेष सावधानी रखना चाहिए। पहला है भारत, दूसरा है चाइना, और तीसरा है यूएस। तो इन 3 देशों पर विशेष सावधानी की ज़रूरत मुझे दिखाई देती है, और ऐसा मेरा कहने के पीछे कारण है, वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली बात कि सूर्य केतु के साथ चले जाएंगे, जैसा मैंने बताया 15 अगस्त के आसपास, 16-17 अगस्त को, और सूर्य केतु का एक तरह से ग्रहण दोष शुरू हो जाएगा, और सूर्य का शनि से षडाष्टक भी शुरू हो जाएगा। तो ये एक बात होगी। उसके बाद सूर्य जो वहाँ पर तो रहेंगे, फिर 15 सितंबर से सूर्य देव चले जाएंगे कन्या राशि में, और कन्या राशि में सूर्य देव जब जाएंगे तो उसके पहले ग्रहण भी पड़ेगा, खग्रास चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, और जो कुंभ राशि में और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ये पड़ने वाला है चंद्र ग्रहण, उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो एक तो ये ग्रहण पड़ रहा है, और ये ग्रहण जो है जिन जिन देशों में दिखाई दे रहा है, भारत में ये दिखाई दे रहा है, उन देशों में विशेष रूप से सावधानी की ज़रूरत है। मैं पढ़ देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में दिखेगा, न्यूजीलैंड, यूरोप में दिखेगा, एशिया में, अफ्रीका, भारत में तो दिखेगा ही, उत्तर पश्चिमी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। और भारत में ये चंद्र ग्रहण जो है वो कब लगेगा वो भी आपको बता देता हूँ, अलग से वीडियो भी बनाऊंगा।
लेकिन ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है, इसलिए बता देता हूँ कि 9:57 पे रात में 7 अक्टूबर को ये चंद्र ग्रहण पड़ेगा और 12:57 दिन से इसका सूतक स्टार्ट होगा। तो ये चंद्र ग्रहण फिर 3:29 रात तक के चलेगा। तो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है 7 तारीख को और उसके बाद फिर सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। और ये सूर्य ग्रहण जो है ये भारत में तो अदृश्य है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा, दक्षिणी भाग में, न्यूजीलैंड, फिजी, इन देशों में दिखाई देगा। तो इन जिन देशों का मैं नाम ले रहा हूँ वहाँ पर जो राष्ट्राध्यक्ष हैं और अमेरिका में जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, चाइना के लिए भी आगे आने वाला समय जो है खराब है, सूर्य ग्रहण के एंगल से भी खराब है। तो इस दृष्टिकोण से जो 3 कंट्रीज़ हैं, भारत, अमेरिका, चाइना, यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पहला जो मैं कारण बता रहा था, वो पहला कारण था कि सूर्य सिंह राशि में केतु के साथ आएंगे। फिर दूसरा कारण है कि ग्रहण पड़ेगा। तीसरा कारण है कि सूर्य फिर कन्या राशि में जाएंगे। कन्या राशि फिर शनि से समसप्तम हो जाएगी, राहु से षडाष्टक हो जाएगा सूर्य राजाओं का कारक है। तो राहु भी सूर्य को दबाने, नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा और शनि भी प्रयास करेगा। और राहु और शनि 1 और 1 11 का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसलिए ये जो समय है ये काफ़ी खराब रह सकता है राष्ट्र प्रमुखों के लिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो 17 सितंबर वाली जो डेट है, 17 सितंबर को एकादशी तिथि है और 17 सितंबर को सूर्य की डिग्री देखिए आप, सूर्य जो है उसी दिन 17 सितंबर को ही सूर्य राशि शिफ्ट करके कन्या राशि में जाएंगे। 17 सितंबर को ही सूर्य जो है कन्या में जाएंगे और वहाँ शनि के साथ उनका समसप्तम होगा और राहु के साथ षडाष्टक होगा। तो इस तरह से वो समय भारत में विशेष रूप से सावधान रहने का है, या जो जिस तरह की बातें आरएसएस प्रमुख ने बोली थी उस दिशा में भी कुछ बातें आगे बढ़ सकती हैं। और बढ़ें या ना बढ़ें तो भी मोदी जी को बहुत ज़्यादा भीतरघात, क्योंकि राहु भीतरघात का ग्रह है और शनि जो है वो बहुत ही कोल्ड एंड कैलकुलेटिव है। तो भीतरघात और कोल्ड एंड कैलकुलेटिव मूव्स जो है प्रधानमंत्री जी को उसका सामना करना पड़ सकता है। तो ये समय बहुत ही सावधानी का उनके लिए रह सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और ये समय चलेगा अक्टूबर तक, क्योंकि वृश्चिक राशि से, वृश्चिक लग्न से गुरु बड़े नेगेटिव अभी बैठे हुए हैं अष्टम स्थान पे, बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं गुरु वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों को। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री भी वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के हैं, तो गुरु जब तक कर्क राशि में नहीं आ जाते, यानी कि 18 अक्टूबर, तो 18 अक्टूबर तक अगर परिस्थितियों को संभाल लिया जाता है, सुरक्षा की दृष्टि से हो या राज्य पक्ष की दृष्टि से, तो उसके बाद परिस्थितियां काफ़ी अच्छी होंगी और सेफ हो जाएंगी, सुरक्षित हो जाएंगी। तो ये मेरा कहना है और ये प्रमुख बिंदु है इस वीडियो का। इसके बाद कुल मिला के अगर हम समअप करें तो जैसे ही ये 20 तारीख आज आ गई, आज से लेके 18 अक्टूबर तक का समय ये बहुत ही क्रिटिकल समय है हमारे देश के लिए भी, राष्ट्र प्रमुखों के लिए भी, भारत, चीन, अमेरिका के राष्ट्र प्रमुखों के लिए, भूकंप की दृष्टि से, मिलिट्री पे, पुलिस पे छुप के वार होने की दृष्टि से, और भूकंप की दृष्टि से, और ज्वालामुखी की दृष्टि से, और उसके कारण होने वाली सुनामी की दृष्टि से। तो इस समय का आप पूरा ध्यान रखिए। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, अभी बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि यात्रा कब करें ना करें, तो इस पे मैं वैसे तो एक अलग से वीडियो डालना चाहिए, लेकिन समय नहीं मिलता है, तो फिर से मैं शॉर्ट में आपको रिपीट कर देता हूँ कि जिस दिन आपको जाना हो उस दिन का
पंचांग आपको थोड़ा देखना आना चाहिए। उस दिन कौन सी राशि है ये देख लीजिए। अब जैसे मान लीजिए आपको उत्तर की दिशा में जाना है, तो चंद्रमा कभी भी जब आप यात्रा करें तो या तो सम्मुख होना चाहिए यानी सामने होना चाहिए, या दाहिने हाथ में होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है कि राशियों से फिक्स किया गया है कि कब किस राशि में चंद्रमा किस दिशा में होता है। जैसे कि मेष, सिंह और धनु 1, 5, 9 इन राशियों में जब होता है तो पूर्व में होता है चंद्रमा। 2, 6, 10 इन राशियों में होता है तो चंद्रमा दक्षिण में होता है। 3, 7, 11 इन राशियों में होता है तो चंद्रमा की दिशा पश्चिम होती है। और 4, 8, 12 जब इन दिशाओं में चंद्रमा होता है तो वो उत्तर में होता है। अब मान लीजिए आपको उत्तर की यात्रा करनी हो, तो या तो आप जब कर्क राशि हो, चंद्रमा कर्क राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो या मीन राशि में हो तब कीजिए, या फिर आप करिए जब चंद्रमा मेष राशि में हो, सिंह राशि में हो या धनु राशि में हो। तो अगर आप ऐसा यात्रा करते हैं तो आपकी यात्रा सुरक्षित होगी। और अगर आप इसके उल्टे चले जाते हैं तो यात्रा में खतरे बहुत बढ़ जाते हैं। जो 12 तारीख को जून में एक्सीडेंट हुआ था वो पूरा चंद्रमा पीछे था, जो जिस दिशा में यात्रा होनी थी, क्योंकि लंदन की यात्रा होनी थी, पश्चिम में यात्रा होनी थी, उत्तर पश्चिम या पश्चिम बोल लें, और चंद्रमा जो था वो पूर्व या दक्षिण में था। तो इसलिए इतनी बड़ी दुर्घटना को ये सब चीज़ें भी कंट्रीब्यूट करती है। मैं नहीं कहूँगा कि उसी के कारण दुर्घटना हो गई, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है और इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 12 जून जो है आप देखिए, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। 12 जून को चंद्रमा किस राशि में था, तो 12 जून को धनु राशि में था। ठीक है मित्रों, मूल नक्षत्र था 12 जून को जब एक्सीडेंट हुआ। मूल नक्षत्र जैसा मैंने बताया कि धनु राशि में आता है, और धनु राशि आने की पूर्व में, तो चंद्रमा पूर्व में था, आपको जाना पश्चिम था तो चंद्रमा पीछे था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चंद्रमा या तो सम्मुख हो या दाहिने हो। तो अभी के लिए इतना ही। और कुल मिला के ये जो आने वाला समय है, आज से लेके जुलाई से समझ लीजिए अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, 3 महीने का लगभग टाइम मैं दे रहा हूँ, 90 दिन। तो ये 90 दिन का समय देश दुनिया की राजनीति पे बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला है। और जियोपॉलिटिकल, वो मैं बोलना भूल गया, पिछले वीडियो में बोला था मैंने कि ये युद्धों को भी बढ़ाएगा। युद्ध, शांति चल रही है, वो युद्ध फिर से सुलग सकते हैं, भड़क सकते हैं। और ये समय बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये दोनों ग्रह राजा हैं सूर्य और सेनापति हैं मंगल। सूर्य भी परेशान है, मंगल भी परेशान। उसके बाद राजा पहले केतु को झेलेंगे, फिर शनि को झेलेंगे, और राहु के साथ षडाष्टक को भी झेलेंगे। तो कुल मिला के राजा और मंत्री दोनों कष्ट में दिखाई देते हैं अगले 90 दिनों में। नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको शेयर करिएगा अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के बीच। इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बाद में ये वीडियो आपको रेफरेंस में काम आएगा। थैंक यू वेरी मच।